दो कदम दूर थे। ये क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चलाना, चाय बना रही है कि पाए? अरे जल्दी कर ले, तेरा होने वाला मर्द ना कोई आम आदमी नहीं है, बहुत अमीर आदमी है वो। अगर बगैर खाए पिए चला गया ना तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? कल को जब ब्याह के उसके घर जाएगी तो क्या मुंह लेके जाएगी तू? जल्दी कर। जी मैं बस ला रही हूँ। और ये क्या, तेरे हाथ पांव क्यों कांप रहे? ये रिश्ता कर रही हूँ तेरा, बेच नहीं रही हूँ तुझे मैं। चेहरे पे ना जरा मुस्कुराहट रख के फिर आई उसके सामने, और खबरदार जो तेरे हाथ पांव कांपे या तेरी आंखों में आंसू है ना, फिर तुझे बताऊंगी मैं अच्छी तरह से। जल्दी कर, उसके पास टाइम नहीं है। अरे शादाब भाई, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? आपने तो हमें मट्टी में ही गाड़ दिया। भाई हम लड़की वाले हैं, कुछ हमें भी तो मौका मिले ना कि हम अपनी बेटी के लिए जहेज या जेवर बना सके। सलमा बहन, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। अरे आप लड़की दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है, वरना जेवर और दौलत तो मेरे पास बहुत है। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शादाब भाई, अल्लाह ताला आपको और माला माल कर दे। ये लो, रजा भी आ गया। है तो मेरा सौतेला बेटा, मगर मजाल है जो मेरा कोई हुक्म डाल दे। रजा जरा झुक के सलाम करो शादाब भाई को। शाबाश, आ जाओ। रजा, शादाब भाई ना मंगनी और शादी एक साथ करना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आज आए हैं। मैं मना कर रहा हूँ कि पहले नायाब बेटी का जहेज जमा कर लेने दो, मगर तुम्हारी माँ है के। अरे आप चुप तो रहें, फिर से दमे का अटैक हो जाएगा आपको। आपको पता है ना, आपको ज्यादा बोलने से खांसी हो जाती है। चुप रहें आप। भाई जब सब कुछ शादाब भाई कर रहे हैं, सारी तैयारियां इन्होंने अपने जिम्मे ले ली हैं, तो हमें इन झमेलों में पड़ने की क्या जरूरत है? भाई हमारी तरफ से तो परसों की तारीख पक्की समझे शादाब भाई आप। हमें तो सिर्फ लड़की रुखसत करनी है, बाकी तो तैयारियां तो आप ही ने करनी है ना। अरे सलमा बहन, आप छोड़ें सब कुछ, बिल्कुल फिक्र न करें, सब मुझ पे छोड़ दी। रजा भाई ये सब क्या हो रहा है? तायम्मी ने उस बुड्ढे सेठ को हाँ भी कर दी है। आपने तो कहा था ना आप मुझे बचा लेंगे, तो ये परसों मंगनी और फिर परसों शादी भी हो रही है मेरी। अरे मैं तो कब से इसी कोशिश में लगा हूँ, मुझे क्या पता था कि अम्मा इतनी जल्दी तारीख भी रख देगी। अरे इस बुड्ढे सेठ ने अम्मा की गोद भर दिया ना नोटों से और सोने से, इसलिए ललचा गई है। अब्बा से कुछ उम्मीद थी, लेकिन वो तो हमेशा अम्मा के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं।
ऐसा भाई, परसों मेरी शादी हो रही है। तुम फिक्र नहीं करो, इतनी आसानी से नहीं होने दूंगा सब कुछ। अब लगता है मुझे आखिरी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। क्या हो गया मामा? चुशंदा ले रहा हूं ना मैं, अब बार बार कंफर्म करने क्यों आ जाती हैं? ये देखें, आपकी हदायत पे मुकम्मल अमल कर रहा हूं मैं। तुम्हारे दादा इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। अब उन्हें क्या हुआ? अरे हमें जवाब चाहिए तुम्हारा। फिर वही शादी वाला ड्रामा। जोब, ये कोई ड्रामा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और हम इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहते हैं। कोई तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे अब। मामा देखें, मैं कोई लड़की नहीं हूं जिसकी शादी की उम्र निकले जा रही है। मैं तंग आ गया उस बहस से। आप खुद भी समझो और दादा जान को भी समझा दें। जानते हो तुम्हारी इस हठधर्मी की वजह से हमें कितनी परेशानियों का सामना है? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि नहीं? पूरे घर की नींदें उड़ा दी हैं तुमने और तुम अपने ही राग अलापते रहते हो। कोई तुम्हारी मिन्नतें करने अब नहीं आएगा, समझे तुम? नाया, ये लो शादी का जोड़ा। शादी का जोड़ा किस लिए? मैं क्या करूं इसका? तुझे मुझ पे भरोसा है ना? उससे ज्यादा किसी पे भरोसा नहीं है मुझे। हाँ तो बस फिर रात को ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार रहना, ठीक है? हमारे पास सिर्फ आज रात का वक्त है। But why? At least explain me your plan. Why you're doing this? अरे तुझे कितनी बार बोला है मेरे सामने अंग्रेजी मत झाड़ा कर। देख, मुझे पता है तू अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी, लेकिन ये मत भूल मैं सिर्फ 6ठी पास हूँ। मैं उर्दू से गुजारा कर लूंगा। सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कर रहे हैं आप, मुझे बताएं। अरे रज़ा, अरे कहाँ मर गया? जल्दी आ। अब आ रहा हूँ माँ। कमरे से निकल, जल्दी कर। आया अभी। अरे तुझे माँ की आवाज नहीं आ रही क्या? देख, रात तक ये जोड़ा पहनकर तैयार रहना, ठीक है? आगे क्या करना है मैं तुझे आकर बताऊंगा। मैं जरा अम्मा से जान छुड़ा के आता हूँ। हाँ, जो कह रहा हूँ वो करना, ठीक है? तुम्हारे हो या हम खुद तुम्हारे पास आए? जी दादा जान, आपने बुलाया था? ज़ेब, हमने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया। दादा जान,
मेरा फैसला पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। हमने तुमसे पूछा तो नहीं, अपना फैसला सुनाया है तुम्हें। 2 साल से बड़े होने के नाते हम तुम्हारी पसंद नापसंद का इंतजार कर रहे हैं, तुम तो सीरियस ही नहीं। तुम्हारी मम्मा हार्ट पेशेंट है, इस गम में मरी जा रही है। ये देखो, ये कितनी तस्वीरें जमा की हैं उसने, मगर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है। किसी एक तस्वीर पर नजर डालने की जहमत नहीं की तुमने। सारे खानदान की लड़कियों को ठुकरा दिया है। आखिर क्या क्या मसला क्या है तुम्हारा? दादाजान, अगर आप मेरी शादी के लिए मुझे फोर्स नहीं करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूं, अपना फैसला सुना रहा हूं। चलो ये देखो, ये तस्वीरें, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कर लो, वरना फिर हम पसंद करके तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर गिला ना करना हमने को। अगर आप लोगों का यही फैसला है तो फिर जिसे चाहे मेरे गले की घंटी बना दें, मुझे तस्वीरें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग भी सुन लें, वो लड़की इस घर की बहू तो बन जाएगी, लेकिन मैं कभी उसे अपनी बीवी नहीं मानूंगा। किस कदर बेहूदगी है। इकलौता समझ के लाड प्यार दिया मैंने इसे, और ये हमारी भी नहीं सुनता आप। कौन? मैं हूं रजा, दरवाजा खोलो। तुमने अभी तक शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना? मैंने तुम्हें कहा था ना नाया। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आपने बताया ही नहीं। ये बताने का वक्त नहीं है अभी। बस ये समझ लो कि मैं तुम्हें और खुद को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से आजाद कर रहा हूं। हम अभी निकल रहे हैं। निकल रहे? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जहां भी जा रहे हैं बस तुम चलो। बताएं तो रजा भाई, कहाँ जा रहे हैं? मुझ पे भरोसा किया ना तुमने, तो ज्यादा सवाल जवाब मत करो और जल्दी करो, इससे पहले कि अम्मा पहुंच जाए। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चलो चलो नाया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादाजान। दादाजान प्लीज नाराज ना होना। अगर आप मुझसे नाराज होंगे तो मेरा सारा दिन ऑफिस में बुरा गुजरेगा। अच्छा, अब अपनी हालत देख रहे हो तुम। इस हाल में दफ्तर जाने की क्या जरूरत है? बेटा इतना इन्फेक्शन हो रहा है तुम्हें, गला तुम्हारा खराब है, क्या जरूरत है इस हाल में जाने की दफ्तर? सुनते नहीं हो। ऑफिस। अरे बेटा कल चले जाना, रुक जाओ। अजीब लड़का है।
जो कुछ चाहिए मोबाइल ले लो, लेकिन प्लीज डोंट शूट। जल्दी उधर गाड़ी में बैठो वरना गोली चला दूंगा। चल। तुम लोग को जो कुछ चाहिए था गाड़ी से ले लो, लेकिन प्लीज। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो बोलो तो। रज़ा भाई आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? ये कौन सी जगह है? और ये शादी का जोड़ा मुझे क्यों पहनाया है? परेशान मत हो। वैसे तुझे शादी की जोड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है। ज्यादा सिंगार नहीं है, लेकिन तुझे अल्लाह ने हुस्न ही ऐसा दिया, तुझे सिंगार की जरूरत ही नहीं। क्या हम दोनों शादी करने वाले हैं? तेरी ऐसी किस्मत कहाँ? तो फिर ये सब क्यों है? बाहर कौन लोग हैं? सुन, मैं अभी 1 मिनट में आता हूँ, तो यहीं पे रहना, ठीक है? बाहर मत आना, यहीं रहना। इसे उठाते हुए तुम लोगों किसी ने देखा तो नहीं? नहीं रज़ा, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, मुंह खोलो इसका। कौन हो तुम लोग? चाहते क्या मुझसे? इसका मुंह इतनी जोर से किसने बांधा है? कबूल कौन करवाएगा इससे? यार ये काम पहली बार कर रहे हैं, थोड़ा सख्त बन गया। साले पहली बार किडनैप कर रहे हैं और मैं ही इनके अत्याचार किया। इसकी आवाज तो पहले से ही खराब है, लगता है गला खराब है इसका। कोई मुझे भी बताएगा आप लोग चाहते? खामोश, बिल्कुल खामोश। तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब खुद मिलता जाएगा, और अगर अब आवाज निकाली ना तो हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा। जी मौलवी साहब। ये क्या हो रहा है भाई? आप मुझे यहाँ क्यों लाए और क्या चाहते हैं आप? अरे फिक्र ना करें मौलवी साहब, जो आपका काम है वही करवाएंगे आपसे। चले यहाँ बाहर चले, मैं आपको समझाता हूँ। आ जाए मौलवी साहब। हाय मौलवी साहब। और आपको जो समझाया आपने वही करना है, और जल्दी करना है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन भाई ये तो सरासर ज्यादती है। मैं एक नमाजी और परहेजगार आदमी हूँ, सुबह की जमात पढ़ाकर घर जा रहा था, आपके ये गुंडे मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। ये साले एक मौलवी को भी किडनैप करके ले आए हैं। इस बेचारे से चंद पैसों के अलावा क्या मिलेगा? ओहो, तो हम कौन सा गुनाह का काम करवा रहे हैं? एक सीधा साधा निकाह ही तो पढ़ाना है। अच्छा, तो यहाँ एक शादी भी हो रही है। लेकिन भाई इस तरह जोर जबरदस्ती से निकाह कराना अच्छी बात नहीं है। बस बस, अगर सही सलामत घर जाना चाहते हो ना तो वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, समझ गए? इसको बिठाओ दूल्हा के पास, ले लो। दूल्हा? कौन दूल्हा? तुम हो दूल्हा।
आज शादी है तुम्हारी। क्या शादी? मेरी? क्या बकवास कर रहे हो? खामोश! एक भी आवाज निकाली ना मुंह से, हमेशा के लिए ढेर कर दूंगा। अब तुम्हारे मुंह से सिर्फ कबूल की आवाज आनी चाहिए। नाया, रजा भाई, ये सब क्या हो रहा है? तेरी शादी हो रही है नाया। किससे हो रही है मेरी शादी? फिक्र न कर, उस बुड्ढे सेठ से नहीं हो रही, किसी ऐसे से हो रही है जो बिल्कुल तेरे काबिल। मैं तुझे महफूज हाथों में सौंप रहा हूं, ये तुझे शादी की बात पता चलेगा। फिलहाल जो मैं कर रहा हूं, मुझ पर एतबार कर। ठीक है, इस शादी की बात खोल कर देखना, तुझे सब पता चल जाएगा। ये अब जल्दी कर, मुझे देर हो गई। ओह गॉड, ये लोग तो वाकई दुल्हन भी ले आए हैं। पागल पागल तो नहीं है ये लोग? बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब, वक्त नहीं। भाई दुल्हन और दूल्हा का असली और पूरा नाम बताएं। जी लिखें। दूल्हे का नाम है ज़ुहाबुद्दीन वल्द फ़खरुद्दीन और दुल्हन का नाम नायाब इकबाल। ये सब गलत कर रही हैं आप। बिल्कुल ठीक हो रहा है, निकाह ऐसे ही पढ़ा जाता है। ज़ुहाबुद्दीन इब्ने फ़खरुद्दीन, आपका निकाह नायाब इकबाल बिनते इकबाल अहमद बयवस 10 लाख हक महर लिफ्स मुअज्जल और गैर मुअज्जल तय किया जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? 10 लाख? It's too much भाई। ज़ुहाबुद्दीन, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। नायाब इकबाल बिनते इकबाल अहमद, आपका निकाह ज़ुहाबुद्दीन इब्ने फ़खरुद्दीन बयवस 10 लाख हक महर लिफ्स मुअज्जल और गैर मुअज्जल तय किया जा रहा है। आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब, ये मुअज्जल और गैर मुअज्जल क्या है? निकाह के बीच में बोलना जरूरी है तेरा? कोई बात नहीं भाई, अगर ये जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। मुअज्जल हक महर की फौरी अदायगी और गैर मुअज्जल जब मनकूहा आपको रकम की अदायगी का मुतालबा करेगी तो आपको फ़ौरन अदा करनी पड़ेगी। ओह गॉड, मतलब जिस वक्त ये मोहतरमा फरमाइश करे तो देनी पड़ेगी। किडनैपर्स ने पैसा बटोरने का ये अच्छा तरीका निकाला है। बीबी नायाब इकबाल, आपको ये निकाह कबूल है? आप दोनों का ये निकाह मुबारक हो। अब आप दोनों इस निकाहनामे में दस्तखत कर दें।
ये लो, साइन करो। ये लो मौलवी साहब। भाई ये निकाह जिस सूरत में भी हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन निकाह दो इंसानों के दरमियान एक ज़िंदगी भर का बंधन है। शरई तौर पे अब एक दूसरे के लिए आप दुनिया बीवी बन चुके हैं। अल्लाह आप लोगों को आबाद रखे। आए आपको बाहर छोड़ें। बाहर चलो। अब इसकी जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर देना जोहर। आज जो कुछ भी हुआ खुदा रहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर तुम यकीन करो इसमें मेरा कोई फायदा, कोई मकसद नहीं था, सिर्फ एक मजबूरी थी। ये मेरे चचा की बेटी है और मेरे अलावा इसका दुनिया में और कोई नहीं है। अगर मैं आज ये सब कुछ ना करता तो मेरी सौतेली माँ इसको एक बुढ़े आदमी की भेंट चढ़ा देती। मैं आज दुबई जा रहा हूँ, एक दोस्त ने वीज़ा लगवाया मेरा, और मैं इसको यहाँ ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मैं 2 माह से आपके बारे में मालूमात हासिल कर रहा हूँ। आप अच्छे ख़ानदान से हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपके घर वाले आपके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे थे, इसलिए इसकी एक तस्वीर भी भिजवाई थी, मगर कोई जवाब नहीं आया और मेरे पास इतना वक्त नहीं था, इसीलिए ये बहुत खूबसूरत, बहुत मिलनसार है और आपकी तरह अंग्रेजी भी बोलती है। मैंने सुना है कि पढ़े लिखे लोग बहुत एहसास होते हैं, इसीलिए इसे आपको सौंप रहा हूं। आप यकीन करें इसको इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये सब कुछ मैंने खुद एक भाई होने की हैसियत से किया। ये तो ये भी नहीं जानती कि मैं आज दुबई जा रहा। ये अब सिर्फ मेरी बहन नहीं है, आपकी बीवी भी है। मुझे पता है आपको मेरे सब किए पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, मगर आप मेरी बहन को पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे पास आपके घर का नंबर है, मैं दुबई जाकर आप लोगों से बात करता रहूंगा। वैसे भी पढ़े लिखे लोग बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझ के मुझे माफ कर देंगे और मेरी बहन को बहुत खुश रखिएगा।
ये लो, तुम्हारा निकाहनामा। मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दिल से ये दिल का कैसा रिश्ता जुड़ा, तुझे पाके भी है शायद कोई कमी। मौलवी साहब को छोड़ दिया? मौलवी साहब को छोड़ तो दिया, लेकिन मुझे डर है कि वो किसी को लेके वापस ना पहुंच जाए। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम हो गया। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यार, तुम लोगों ने वाकई बहुत साथ दिया मेरा। नहीं यार, तू अपना बचपन का दोस्त है, तेरे लिए जान भी हाजिर है। अच्छा अब एयरपोर्ट छोड़ दो, फ्लाइट ना निकल जाए। ओके। खोल यार।
ज़ुहाब ये कौन है? वो ये मेरी बीवी है। तुम्हारे कदम इस घर में मुबारक हो बेटी। इस नालायक ने घर में दुल्हन लाकर जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया है। हमें इस पर फख्र है। भाभी देखने के अरमान दिल में ही रह गए थे। भाई तुम्हें दुल्हन बनाकर लाए, वो सारे अरमान पूरे हो गए। खुशामदीद दुल्हन रानी। मैं तो छत पर चांद देखकर अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन की तमन्ना कर रही थी। मुझे क्या पता था ये बदमाश पूरा चांद लेकर घर में आ जाएगा। खुदा तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। तुम बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी हमारे घर में। क्या ख्याली पुलाव पका रही हूँ? ज़रूरी नहीं कि बिन बुलाई दुल्हन को उसके घर वाले भी कबूल कर लें। ऐसा भाई, मैं तो हमेशा समझती थी कि तुम मुझे हकीकी भाइयों की तरह चाहते हो, फिर तुमने ये क्या किया? घर से दूर एक वीराने में लाकर मुझे एक अजनबी के हाथों सौंप दिया और ख़ुद दुबई चल दिए। क्या बहनों को ब्याने का यही तरीका होता है? मेरे पास तो अब इस हाथ को मजबूती से पकड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पता नहीं ये तुम्हारा फैसला है या मेरी तकदीर का, लेकिन मुझे अपने शौहर और उसके घर वालों को इतनी मोहब्बत देनी पड़ेगी कि वो मुझे दिल से कबूल कर लें। तो कदम